तो क्या आप जानते हैं राम मंदिर आंदोलन के वह जननायक जिनके बिना निर्माण गाथा अधूरी है? आइए जानते हैं उनके बारे में। राम मंदिर आंदोलन के नायकों में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वह है वेब नेता अशोक सिंघल जी का। एक ऐसे राम साधक, सन्यासी, योद्धा, शिल्पकार, हिंदुत्व के प्रखर वक्ता, जिनकी साधना, जिनकी तपस्या, जिनकी दूरदृष्टि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आकार ले चुकी है। वह सही मायने में अयोध्या के राम मंदिर के नींव के पत्थर हैं। अशोक सिंघल 1989 में राम नाम की पहली ईंट सिर पर रखकर अयोध्या के लिए निकले थे। वीप के कद्दावर नेता सिंघल का जन्म 15 सितंबर 1926 में आगरा के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता महावीर सिंह सिंघल एक ICS अधिकारी थे। अशोक सिंघल के 6 भाई और एक बहन थी। उनके बड़े भाई विनोद सिंघल त्रिपुरा के मुख्य सचिव रहे थे। एक भाई आनंद सिंघल रक्षा मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी रहे, जबकि उनके छोटे भाई BP सिंघल UP पुलिस में DGP रहे थे। उनकी बहन उषा रानी सिंघल भी संघ प्रचारक थी और महिला मोर्चे का नेतृत्व करती थी। अशोक सिंघल ने BHU से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी। वह संगीत में भी सिद्धहस्त थे, लेकिन संगीत साधक अशोक सिंघल ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं की, बल्कि धर्म और समाज की इंजीनियरिंग करने निकल पड़े। 1970 तक वह गौ, गंगा, गीता और गायत्री के उत्थान के लिए समर्पित थे, लेकिन 80 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेजा था। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के प्रांत प्रचारक बनकर उत्तर प्रदेश के आसपास विभिन्न स्थानों पर काम किया। 1980 में उन्हें विहिप में प्रतिनियुक्त किया गया। 1981 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण के बाद सिंघल संयुक्त महासचिव के रूप में विहिप में चले गए। क्षेत्र में दलित समुदायों की मुख्य शिकायत को ध्यान में रखते हुए BHP ने विशेष रूप से दलितों के लिए 200 मंदिर बनाए। 1981 में सिंघल विहिप के अध्यक्ष बने थे, लेकिन सिंघल रातों रात सुर्खियों में तब आए जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया गया था। साल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया। सिंघल इस धर्म संसद के मुख्य संचालक थे। यहीं पर राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। यहीं से सिंघल ने पूरा प्लान बनाना शुरू किया था और कार सेवकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। सिंघल ने देश भर में 50,000 कार सेवक जुटाए थे। सिंघल ने ही अयोध्या की सरयू नदी के किनारे राम लला की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया था। साल 1992 में विवादित ढांचा तोड़ने वाले कार सेवकों का नेतृत्व सिंघल ने ही किया था। सिंघल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। रही बात विवादित ढांचा तोड़ने की, तो हम उसे तोड़ने के मकसद से नहीं गए थे। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का एक हिस्सा था। कहते हैं जब 1992 में कार सेवकों को अयोध्या जाने से रोका जा रहा था, तो सिंघल महिला का रूप धारण करके नाव से अयोध्या पहुंचे थे। आज उनका यह सपना 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन के बीच सबसे बड़ा दान 11 करोड़ रुपए का उदयपुर के अरविंद सिंघल ने दिया था। वे अशोक सिंघल के छोटे भाई हैं। नींव पूजन में भी अशोक सिंघल के भतीजे सलील सिंघल और उनकी पत्नी शामिल थी। अब एक बार फिर से वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।